ये ख्वाब उस इंसान को आ सकता है जिसके हम माली तंगी हो, या जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, या जिसने कोई नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए इस्तिखारा किया हो, तो वहाँ पर अल्लाह ताला उसको दिखा रहे होते हैं ये तुम्हारे पास रिज़्क़ आएगा। इंसान बुरा ख्वाब देखता है, मसलन वो परेशान कुन ख्वाब है जिसकी वजह से उस पर परेशानी तारी हो गई है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशानी महसूस कर रहा है, और वो उस हिसाब से ख्वाब सुनने के बाद सहब ख्वाब का ज़हन भी बना देता है और उसको बताता भी कुछ नहीं है, और अंदर ही अंदर उसका ज़हन भी बना देता है कि ये एक प्रॉब्लम आने वाली है। इस्तिखारा जो है वो रात को सोने से पहले करना है और उसके बाद किसी से बात नहीं करनी है और सो जाना है, और ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा मिलेगा कि तुमने ये काम करना है या नहीं करना है। तो ये चीजें जो है ना, ये बिदअत है, ठीक है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। दीन का हिस्सा यही है जो दुआ के अंदर बताया गया कि अल्लाह फिर मेरे दिल का उस पर इत्मीनान कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नहद स्टूडियो में प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये प्रोग्राम ख्वाबों के ताल्लुक़ से शरई रहनुमाई के हवाले से तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे फ़ज़ीलतुश शेख इब्ने यूसुफ़ अल-मुअब्बिर हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ख्वाबों की ताबीर के इल्म और फ़न में माहिर समझे जाते हैं, और ना सिर्फ़ अवाम बल्कि उलमाए किराम भी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से इनकी तरफ रुजू करते हैं। नाज़रीन, फ़ज़ीलतुश शेख की ज़िंदगी और इस फ़न के हवाले से मज़ीद तारुफ़ हम नहद स्टूडियो में एक प्रोग्राम में पहले जान चुके हैं। इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, नाज़रीन वहाँ से वो प्रोग्राम देखकर शेख की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान सकते हैं। नाज़रीन, ख्वाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाइब में से एक उजूबा है जिसका वास्ता तकरीबन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में पड़ता रहता है। बात यह है कि लोगों को इस हवाले से सही मुस्तनद मालूमात ना होने की वजह से लोग बहुत से गैर शरई आमाल का इर्तिकाब कर बैठते हैं और फिर इसके साथ साथ परेशान भी होते हैं। ऐसे लोगों के पास अपनी ख्वाबें लेकर चले जाते हैं जो हकीकत में ख्वाबों की ताबीर के इल्म की अलिफ बे को भी नहीं जानते होते हैं, और बजाय परेशानी दूर होने के उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारी इस ताल्लुक़ से रहनुमाई करेगी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़न के हवाले से मोतबर और मुस्तनद मालूमात रखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए हमें अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। तो मैं अपने मोहतरम मेहमान से सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि शेख, ख्वाब जब इंसान देखता है तो ख्वाब जो है वो आमतौर पर यह समझा जाता है कि ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक ख्वाब वो होता है कि जिसको देखकर इंसान खुश हो जाता है, उसको अच्छा ख्वाब कहा जाता है, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनको बंदे समझते हैं कि ये परेशान कुन ख्वाब है, बंदा ख्वाब देखकर तो परेशान हो जाता है। तो क्या ये तकसीम जो ख्वाबों की है, यानी अच्छे ख्वाब और बुरे ख्वाब, ये वाकई तकसीम है? अगर ये है तो हम कैसे तमीज़ करेंगे? क्या कोई अलामात हैं या कोई कवायद और उसूल हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम ख्वाबों को तकसीम कर सकते हैं कि फ़लाँ ख्वाब अच्छा होता है और फ़लाँ ख्वाब जो है वो बुरा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। असल में बुनियादी तौर पर पब्लिक के लिए, अवामुन नास के लिए इस चीज़ की कोई ख़ास पहचान नहीं है कि जो उसने ख्वाब देखी है क्या ये अच्छी ख्वाब है या ये बुरी ख्वाब है।
उलमाए किराम जान सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ, जो कि आम लोगों से ज़्यादा उनके पास इल्म होता है और उनकी बहुत ज़्यादा दीनी खदमात होती हैं, जिसकी वजह से वो मुमकिन है कि जान लें। लेकिन ओवरऑल इस चीज़ के बारे में तमीज़ करना और फ़र्क करना कि क्या ये ख्वाब अच्छा है या ये ख्वाब बुरा है, तो ये सिर्फ़ मुअब्बिर जानता है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक ख्वाब है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या हमारे साथ कोई डिस्कस करता है, तो वो सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बुरा ख्वाब है। एक इंसान ख्वाब में देखता है कि वो सोया हुआ है और उसका जो बेड है वो पोटी के साथ, पखाने के साथ, गंदगी के साथ भरा हुआ है। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और उठकर वो वाशरूम में जाता है, और वाशरूम का जो रास्ता है वो भी सारा इसी गंदगी के साथ भरा हुआ है। उसके बाद वो वाशरूम के अंदर दाखिल होता है, तो वाशरूम के अंदर भी वो यही चीज़ें वो देख रहा है कि गंदगी ही गंदगी है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वो उठने के बाद यही कहता है कि मैं जल्दी करूं और जाकर अव्वल फुर्सत में, दिन के स्टार्ट में ही मैं सदका करूं। यानी वो इसको बुरा ख्वाब समझ रहा वो होता है। इसको बुरा ख्वाब समझ रहा होता है। तो दर हकीकत ख्वाबों की दुनिया में इससे अच्छा कोई ख्वाब नहीं है। अच्छा। और ये ख्वाब उस इंसान को आ सकता है जिसके हम माली तंगी हो, या जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, या जिसने कोई नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए इस्तिखारा किया हो। तो वहाँ पर अल्लाह ताला उसको दिखा रहे होते हैं कि ये तुम्हारे पास रिज़्क आएगा, तुम्हारे पास दौलत आएगी, तुम्हारे पास प्रमोशन होगी, अगर वो जॉब करने वाला है तो ये वाली जो चीज़ है, इसमें कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुनिया का माल है उसको किस चीज़ के साथ तशबीह दी है? इस गंदगी के साथ तशबीह दी है। अल्लाह। और अब कुरान पाक में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो मा मताउल हयातिद दुनिया इल्ला कलील। वहाँ पर भी जो लफ्ज़ कलील है उसके माने के अंदर बहुत गहराई है। तो ये ताबीर में, इसकी जो ताबीर है, इस ख्वाब की जो ताबीर है, इसमें ये दुनिया का माल है और वो उससे हासिल होगा, दौलत हासिल होगी, रिज़्क आएगा या कमेटी निकलेगी, कहीं या कहीं फंसे हुए पैसे निकलेंगे। तो इस ख्वाब की ये ताबीर है। जबकि और हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी ख्वाब है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया की बहुत अच्छी ख्वाबों में से एक ख्वाब है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसान वो ख्वाब में देखता है और कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, या औरत या खातून देखती है कि मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और मेरे बेड पर चारों तरफ वो जो बेड है वो सारा जेवर से भरा हुआ है, और वो करेंसी नोटों से भरा हुआ है, और गोल्ड के जो है ना वो सिक्कों से भरा हुआ है। तो उसके बाद उनकी आंख खुलती है और वो बहुत खुश हो रही होती हैं, या बंदा जिसने ख्वाब देखी है वो बहुत खुश हो रहा होता है, बड़ा अच्छा ख्वाब कि देखिए, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, और उसका जो असर है उसकी रूह तक उसको खुशी महसूस हो रही होती है कि मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। लेकिन ताबीर में ये आ रहा है कि एक्सीडेंट से बचो, बीमारी से बचो, टेंशन से बचो, इसकी ताबीर में ये आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस ख्वाब की जल्दी ताबीर वाक़ई होती है वो गोल्ड देखना, सोना देखना। एक इंसान सोना, मैं अपनी लाइफ में, मैं या मेरी ज़ौजा या हम घर में अगर कोई इंसान ख्वाब में सोना देख ले तो बच्चों का बाहर निकलना 3 दिन से लेकर 7 दिन के लिए बंद कर देते हैं। सही। इसका मतलब कि चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और इंसान अपने घर में फिसल कर गिर सकता है और सीढ़ियों से गिर सकता है। ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं एक फैमिली फंक्शन में गया और ख्वाब देखी हुई थी, ख्वाब में ये गोल्ड देखा हुआ था, सोना देखा हुआ था। तो मैंने घर वालों से कहा हुआ था इनको निकलने नहीं देना, लेकिन एक अकीका आ गया, वहाँ जाना लाजमी था। अब मैं बहुत एहतियात के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि ख्वाब देखी हुई है, अल्लाह की तरफ से ये तंबीह आई है कि भाई ज़रा एहतियात के साथ। अब वहाँ उस शहर में पहुँचकर क्या किया कि बच्चों ने जूस पीना था, तो उनके लिए वो बोतलें, जूस की ना शीशे वाली जो बोतलें हैं डिस्पोजेबल, वो ले दी और वो जूस पी रहे हैं। ताकि घर आ गया और घर में दाखिल हुए, और जो छोटा बच्चा है मेरा वो जो है ना वो जूस पीते पीते वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। फिर वो सीढ़ियों से वापस उतर रहा था और उसका पाँव स्लिप हुआ, और उसके स्लिप होने के साथ वो जो बोतल है शीशे की वो
सामने वाले पौधे पर लगी और उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चे की ठोडी पर लगा और 6 टांके लगे। तो मकसद ये है कहने का कि ये वाली जो ख्वाब है, गोल्ड देखना या पैसा देखना, जब भी अपनी लाइफ में ये चीज़ देखें तो फौरी तौर पर सदका करें, फौरी तौर पर, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें इसके शर से महफूज फरमा वगैरह वगैरह, और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मलहूज़ खातर रखें। यानी आपकी बात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जिस ख्वाब को आप अच्छा समझ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। जी बिल्कुल। और जिसको आप बुरा समझ रहे हैं हकीकत में वो अच्छा भी हो सकता है। जी अच्छा भी हो सकता है, और इस चीज़ को सिर्फ मुअब्बिर जानता है कि ये ख्वाब अच्छा है या बुरा है। लेकिन ओवरऑल इसके बारे में अगर बुरा इंसान जो है ना कोई ख्वाब देखता है तो उसके बारे में कुछ शरीयत ने हिदायत जारी फरमाई हैं। अच्छा, अगर एक ख्वाब इंसान बुरा ख्वाब देखता है, मसलन वो परेशान कुन ख्वाब है जिसकी वजह से उस पर परेशानी तारी हो गई है, इंसान जो है ना वो सब सुबह जब उठा है तो वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशानी महसूस कर रहा है, तो इस हवाले से शरीयत क्या रहनुमाई करती है कि वो अपनी इस परेशानी को कैसे ज़ायल कर सकता है, या वो अगर ये समझ रहा है कि ये ख्वाब मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है तो उस नुकसान से कैसे बच सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, शरीयत में हर वो काम जो करना जायज़ है, शरीयत ने उसके बारे में आदाब सिखाए हैं, लेकिन किसी भी मुहर्रम चीज़ के आदाब नहीं सिखाए गए। मिसाल के तौर पर दूध पीने के आदाब सिखाए गए हैं, खाना खाने के आदाब सिखाए गए हैं, लेकिन शराब पीने के कहीं आदाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये इसके बारे में अगर इंसान बुरा ख्वाब देखता है तो जिस वक्त वो बुरा ख्वाब देखता है उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, उस वक्त शरीयत ने और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने क्या रहनुमाई फरमाई है कि उस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई इंसान कोई ख्वाब देखता है और वो ये समझता है कि ये मैंने बुरी ख्वाब देखी है, तो आपने फरमाया फलियनफुस अन यसारिही सलासन, तो सबसे पहले वो अपने लेफ्ट साइड पर, अपने बाईं साइड पर 3 दफ़ा थूके। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलियतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानी व मिन शर्रिही, फिर इंसान 3 दफ़ा शैतान और उसके शर की पनाह मांगे। उसकी वजह यह है कि ये जो खौफ वाली जो ख्वाब है, जिसमें वो इंसान, जो शैतान है वो इंसान को डरा देता है, उसको खौफ में मुब्तला कर देता है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चांस मौजूद है कि वो शैतान की कारस्तानी है, वो जिन की कारस्तानी है, उसने ये सारा कुछ किया है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले 3 दफ़ा थूके और अल्लाह से 3 दफ़ा पनाह मांगे। व अन यतअव्वज़ बिल्लाहि मिन शर्रि मा रआ, और फिर इंसान अल्लाह से इस चीज़ की पनाह मांगे कि जो उसने देखा, यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह जो मैंने देखा है मुझे इसके शर से महफूज फरमा, या मुझे इसके शर से महफूज रखना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन यतहव्वल मिन जंबिही इल्लज़ी काना अलैहि नाइमन इला जंबिन आखर, जिस साइड पर वो सोया हुआ है ख्वाब देखने वाला, जिस साइड पर, जिस सिमत पर वो सोया हुआ है या जिस करवट पर वो सोया हुआ है, तो वो वहाँ उसी वक्त अपनी करवट चेंज करे, उसी वक्त। एक तो ये सारी चीज़ें पढ़े और दूसरा उसी वक्त अपनी करवट को चेंज करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन ला युहद्दिसा बिहा अहदन, और ये बात जो उसने देखी है, जिसने उसको बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया है, ये चीज़ वो किसी के साथ डिस्कस मत करे, क्योंकि किसी वक्त एक इंसान किसी कोई देखी हुई ख्वाब को जब किसी को जिक्र कर देता है और वो इंसान उस ख्वाब की अपने ज़हन के मुताबिक, जो उसके जहन में आता है उसके मुताबिक ताबीर कर देता है, और साहिब ख्वाब को उसका नुकसान पहुंच सकता होता है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्ला युहद्दिसा बिहा अहदन, वो किसी के साथ ये बात जो है ना शेयर मत करे, यानी मुअब्बिर के साथ भी शेयर ना करे। मुअब्बिर के साथ करने का कोई हर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुअब्बिर को पता है कि इसमें इसको क्या बताना है, इसको क्या रहनुमाई देनी है, क्योंकि मुअब्बिर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और इस इल्म के जानने की वजह से उसके पास ऐसी रहनुमाई मौजूद है कि उसने हर ख्वाब को उसने किसी खैर वाले पहलू पर ही
उसकी ताबीर करनी है, शर वाले पहलू पर उसने नहीं करनी। अगर कोई शर वाला पहलू होगा तो वो उसके बारे में कोई दुआ दे देगा और कोई इशारतन बात समझा देगा। ये चंद दिन पहले एक बहुत बड़े लाहौर के आलिम दीन है और वो मुजव्विद हैं माशाल्लाह, और सब आशरा क़रात के बहुत अपना सानी नहीं रखते, इतना साहिब इल्म है। तो उन्होंने अपने बरादर निस्बती के बारे में जो ना उन्होंने ख्वाब देखी जो कि दुबई में थे, और उसके बाद मुझसे उसकी ख्वाब पूछी और उस ख्वाब के अंदर उसका मौत का इशारा था। लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो फौत हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको वो सब कुछ बता दिया जो उनको बताना ज़रूरी था। और उसके जो है ना 1 घंटे बाद मैंने ख्वाब बयान की है, और मैंने ख्वाब में ये नहीं बोला कि वो फौत हो जाएंगे, लेकिन उनको सारा बताना ज़रूरी था। और जो कुछ उनको बताया उसमें उनको अवेयरनेस थी कि इस इंसान ने जो ख्वाब बताई है इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। तो 1 घंटे बाद उनकी मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा कि भाई फौत हो गए हैं। और इसी तरह इंसान ख्वाब देखने के बाद लाजमी तौर पर अन युकिना अन्नहा मिन शैतान व अन्नहा लन तदुर्रहु शैया, और इंसान ये यकीन रखे कि ये शैतान की तरफ से है और इसका उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एक इंसान मेंटली तौर पर किसी ख्वाब के देखने के बाद खुद ही अपना ज़हन बना लेता है कि मुझे ये नुकसान पहुंचने वाला है, तो फिर उसको कोई नुकसान से बचा नहीं सकता, क्योंकि मेंटली तौर पर वो अपसेट हो जाता है, उसके आसाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसमें एहसास से कमतरी पैदा हो जाती है कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरे आगे ये वाले नुकसानात हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7वीं चीज़ फरमाई, आपने फरमाया फलियकुम फलियुसल्ली, और उसे चाहिए कि उसी वक्त ही उठे और उठ के नमाज अदा करे। ये 7 चीज़ें हैं जो हमें बुरी ख्वाब देखते वक्त जिसके बाद हम घबरा जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाते हैं, तो उस सूरत में हमें इन 7 चीज़ों को फॉलो करना होगा जो मैंने बयान कर दी हैं। अच्छा, आपने बात की कि मुअब्बिर जो है वो जब ख्वाब की ताबीर बताता है तो इससे पता ये चलता है कि मुअब्बिर का काम सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताना नहीं है, बल्कि वो ख्वाब पूछने वाले की नफ्सियात को देखकर, या जैसे एक डॉक्टर है उसका काम सिर्फ दवाई लिख कर देना नहीं है, बल्कि वो जो उससे यानी इलाज करवाने के लिए आता है उसको परेशानी से बचाने के लिए उसकी काउंसलिंग करना और उसको यानी मुतमईन करना, परेशानी से निकालना, ये भी मुअब्बिर का काम है। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। जो मुअब्बिर है उसने ख्वाब जब सुननी है और ख्वाब सुनने के बाद उसके सामने सारी रहनुमाई उसके सामने मौजूद होती है। आपने देखा नहीं है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जब बादशाह को ख्वाब आई थी, तो ख्वाब की ताबीर तो सिंपल थी कि 7 साल बहुत ज़्यादा अनाज होगी, गंदम होगी और फरावानी रिज़्क होगा, और उसके 7 साल बाद कहत पैदा हो जाएगी, और वो 7 साल कहत साली के साल होंगे वो 7 साल जो बकिया वाले हैं वो कहत साली के साल होंगे। तो उन्होंने इसकी ताबीर बता दी, लेकिन उसके साथ कई ऐसी चीज़ें भी थीं जिसमें उनकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत थी और उनकी गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बता दिया कि अब आप लोगों को ऐसे ऐसे करना होगा। और क्योंकि गंदम जो है वो 2-3 साल के बाद वो जहरीली हो जाती है, उसको खाने वाला इंसान जो है ना वो खाने के काबिल नहीं रहती, खाने के काबिल नहीं रहती। तो उन्होंने फिर उसके बारे में बता दिया कि आपने पहले 7 साल की जो गंदम है थोड़ी थोड़ी खानी है, बाकी रखनी है, और जो रखनी है वो आपने उसकी बालियों में उसके सिट्टों के अंदर ही रहने देनी है, उनको सिट्टों से नहीं निकालना। अगर सिट्टों से निकालेंगे तो जहरीली हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। अगर वो सिट्टों के अंदर रहेगी तो वो जहरीली नहीं होगी, वो एक्सपायर नहीं होगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की उनको पूरी रहनुमाई दी। इसी तरह जो मुअब्बिर है उसको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और वो उस हिसाब से ख्वाब सुनने के बाद साहिब ख्वाब का ज़हन भी बना देता है, और उसको बताता भी कुछ नहीं है, और अंदर ही अंदर उसका ज़हन भी बना देता है कि ये एक प्रॉब्लम आने वाली है, इससे आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये कर सारी चीज़ें वो बता देता है। इन बातों से ये लगता है कि जब कोई मुअब्बिर ख्वाब बताता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार जिसको वो ख्वाब बता रहा होता है उसकी नज़रों में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुअब्बिर जो है उसको वो शख्स अपना बहुत बड़ा मुहसिन समझ रहा होता है,
और ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जब उसको वो उसका बताई हुई ताबीर जो है वो पूरी हो जाती है, तो उसके लिए तो जो है ना बहुत बड़ा मोहसिन बन जाता है मुअब्बिर, और बड़ी बड़ी कदर की निगाह से वो उसको देखता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब बताएंगे कि जो हकीकत में आपने ताबीर बताई हो और वो पूरी हुई हो और लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया हो, और यानी आपको बड़ा एहसानमंद समझा हुए हों वो आपके? जी, इस तरह की तो बहुत सारी ख्वाबें हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की ख्वाबें हैं जो लोगों ने पूछी और मैंने उनको उनकी ताबीरें बयान की और उसके बाद वो ताबीरें पूरी हुईं। और इतने मेरे ज़्यादा ग्रुप हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप हैं और उसमें डेली बेस पर वो मुझे बता रहे होते हैं कि शेख साहब आपकी जो बताई हुई ख्वाब है उसकी ये ताबीर पूरी हो गई है। और ये बहुत रोज़ाना ये देखने को मिलता है। किसी की मैंने 15 दिन पहले की ताबीर बयान की हुई है, किसी की महीना पहले की, किसी की 6 महीने। जो उनकी ताबीरें मुकम्मल पूरी होती जाती हैं, वाक़या होती जाती हैं, तो वो फिर मुझे आगाह करते हैं इसके बारे में। और उसके बाद उनको यही ख्वाहिश होती है कि हम इनको देखें। तो मैं अमूमी तौर पर किसी से कम ही मिलता हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी नौबत आ जाती है। एक इस्लामाबाद में बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो वो ख्वाबों की ताबीरें पूछते थे उलमा के ग्रुप में। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पिन पॉइंट पर कैसे उन हालात को जान लेते हैं जिसको सिर्फ हम जानते हैं। सही। तो जिसकी वजह से मुझे एक शक है कि आपके पास कोई गैर शरई इल्म भी है। गैब का ही? नहीं, गैर शरई इल्म, यानी कि आपके पास कोई मोक्कल हैं, आप उनसे जो है ना वो इस्तिफादा करते हैं। और फिर तो मैंने कहा मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं मिलने का टाइम दूंगा। तो आपको टाइम रख लें, उसके बाद आप मेरे सामने बैठ जाएं और 5, 7, 10 ख्वाबें जो आपके पास मौजूद होंगी वो लेकर आ जाना और मेरे सामने बैठकर मुझे ख्वाबें सुनाते जाना और मैं उनकी ताबीरें बयान करता जाऊंगा। तो लाइव आपके सामने मैं जब ताबीरें बयान करूंगा तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं है। अल्लाह ताला इससे हमें अपनी पनाह में रखे। अगली चीज़ ये है कि बहुत सारी इस तरह की ख्वाबें हैं जिनकी ताबीरें ज़िंदगी में पूरी हुई हैं और बहुत सारी इज्तिमाई ख्वाबें भी हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हम जिस तरह की कोई ख्वाब होती है उसके बारे में पहले देखते हैं कि ये बंदा, इसका स्टेटस क्या है देखने वाला, या कोई आम वो मज़दूर बंदा तो नहीं है, क्या वो हर लिहाज से कोई बड़े लेवल का इंसान है, तो उसी को ये ख्वाब आ सकती है। हर ख्वाब हर इंसान को नहीं आ सकती। सही। जिसकी वजह से मैंने जब देखा कि ये ख्वाब जिसने पूछी वो एक अटॉर्नी जनरल का डॉक्टर बेटा था, तो उन्होंने मुझसे ख्वाब पूछी और उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि कछुए दरख्तों पर चढ़ गए हैं। सही। कछुए दरख्तों पर चढ़ गए हैं। मुझे उनकी ख्वाब सुनकर परेशानी हुई और मैंने उनसे कहा कि इस ख्वाब की तबीर में ये इस चीज़ का अंदेशा सामने आ रहा है। टू द पॉइंट हर चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं कह देते, डर है कि कहीं वो अदा करने की वजह से ही ना हो जाए जिसकी वजह से उसके खदशात का इजहार कर देते हैं। सही। जिसकी वजह मैंने उनसे कहा कि ख्वाब की तबीर में कोई फितना नज़र आ रहा है जिसमें अहले इल्म का, उनको कत्ल करने का, उनका खून करने का इसमें अंदेशा नज़र आ रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखना। और उसके जब मैंने ये ख्वाब बयान की उसके चंद दिन बाद ही लाल मस्जिद का वाक़या वो रूनुमा हुआ और वहाँ पर कत्ले आम हुआ। इसलिए ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला हमें ऐसे फ़ितरों से महफूज रखे। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी मतलब कि ख्वाबें होती हैं जो निशानदेही करती हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है और मुअब्बिर को पता चल जाता है। अब इसमें लॉजिक ये थी, इसमें जो कहते हैं ख्वाब की तबीर में रमूज़ का अटैच करना साथ, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो है ना ये तबीर निकली। आपने देखा है कि कछुआ एक धीमी चाल वाला एक जानवर है। जी जी। ये नीचे मुँह करके चलता है। जी बिल्कुल। इसकी गर्दन को ज़्यादा ऊपर तो नहीं होती, नहीं, यानी कि बुलंदी की तरफ नहीं होती। जी जी। अच्छा, आपने वो हदीस सुनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाल मुबारक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे, आप जब वॉक करते थे या पैदल चलते थे, तो आपके चलने की जो अंदाज था वो ऐसा था कि जैसे कोई पहाड़ से नीचे उतर रहा हो। ये सुना हुआ ना आपने? जी बिल्कुल। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चाल है, ये कछुए के अंदर मौजूद है। एक तो धीमापन, एक उसकी चाल में
एक बहुत ज़्यादा आजिज़ी, और उसमें उजलत नहीं है। अल उजलत मिन शैतान, तो उजलत शैतान की तरफ से, और उसमें उजलत भी नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो सिफ़ात हैं ये अहले इल्म की सिफ़ात हैं, उलमा की सिफ़ात हैं। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कछुआ किसी दरख्त पर चढ़ जाए। अगर ख्वाब में देखा गया कि कछुए दरख्त पर चढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर उनके लिए अमान मुमकिन नहीं रह सका। सही, उनके लिए अमन और सुकून मुमकिन नहीं रह सका, जिसकी वजह से वो दरख्तों पर चढ़ गए। इसका मतलब है उनके लिए बहुत बड़ा फितने का कोई एक मामला होगा, कोई वाक़या पेश आएगा, और उसके बाद वो लाल मस्जिद का वाक़या पेश आ गया। अभी आपने बात की कि ख्वाब जो है ना वो अमीरों को भी आते हैं, गरीबों को भी आते हैं, तो आप उनसे उनका स्टेटस भी पूछते हैं यकीनन। तो ऐसा मुमकिन है कि एक ही ख्वाब एक अमीर को आए और वही ख्वाब एक गरीब को आए, तो दोनों की ताबीर में फ़र्क हो सकता है? जी बिल्कुल। एक इंसान की, जैसे मैंने पिछली एक वो जो वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने ख्वाब पूछा था, तो उसमें आ रहा था कि ये जो बंदा है ये एक मजदूर, एक गरीब आदमी है। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि ये, मैंने उसकी ख्वाब की तबीर ये बयान की कि ये आप मस्जिद बनाओगे, तो जबकि उसकी ख्वाब के अंदर ये आ रहा था कि ये तो इतने बड़े स्टेटस का मालिक नहीं है। तो मैंने उनसे जब पूछा क्या करता है वो साहिब ख्वाब, उन्होंने कहा दही पल्ले लगाता है। तो उन्होंने कहा जी, तो मैंने कहा अगर वो दही पल्ले लगाता है तो आपने फिर ये तबीर कैसे कर दी कि वो अल्लाह का घर। उसने कहा जी मैंने इसलिए तबीर कर दी कि चलो और कुछ नहीं तो अल्लाह का घर तो बनाएगा ना, और ज़मीन पर एक और अल्लाह का घर तो बन जाएगा ना, मस्जिद वगैरह। तो जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, एक अमीर का ख्वाब और गरीब का ख्वाब दोनों में फ़र्क हो सकता है। एक जॉब करने वाले का ख्वाब और एक बिजनेसमैन के ख्वाब में फ़र्क हो सकता है। एक छोटी उम्र के बच्चे का ख्वाब और एक बड़ी उम्र के बच्चे का ख्वाब, बड़ी उम्र के जवान का ख्वाब, उसमें फ़र्क हो सकता है। एक औरत का ख्वाब मर्द के ख्वाब में फ़र्क हो सकता है। बहुत सारी, जब स्टेटस चेंज होता है तो तबीर चेंज होती है। अब देखें कि लोग धड़ाधड़ लगे हुए हैं तबीरें बयान करने के लिए, तबीरें बयान करने के लिए लगे हुए हैं, और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इसका स्टेटस क्या है, इस बंदे की उम्र कितनी है। स्टेटस के बगैर ताबीर बयान करना, जो इंसान ये बयान करता है वो साहिब इल्म नहीं हो सकता। अगर वो साहिब इल्म है कुछ ना कुछ, तो वो पिन पॉइंट पर इंसान के हालात और वाक़यात के मुताबिक ताबीर हरगज़ नहीं बयान कर सकता। वो पिन पॉइंट पर वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, जिसको कहते हैं ना किसी के पल्ले डालना। जी। एक तो चीज़ है कि गोल मोल कहना कि जी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सदका खैरात करें, और ये फ़लाँ चीज़ आप पढ़नी शुरू कर दें, और जो है ना नमाज पढ़ें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम हर किसी के लिए कॉमन है ये चीज़ें, ये सारी। तो इसको किसी के पल्ले डालना, किसी को कुछ चीज़ बताना कि भाई आपकी लाइफ में ये कुछ आने वाला है, इसके लिए आप बेहतर तदबीर करो। आपके अजीज़ों को कोरोना होने वाला है, आप उनके लिए हिफाज़ती तदाबीर इख्तियार करो। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ आते हैं। इसी तरह जो आपने कहा कि ऐसी ख्वाबें जो पूरी हो चुकी हों ज़िंदगी में, जो बयान की हों, ग्रुप में एक खातून थी तो उन्होंने ख्वाब पूछा कि एक बच्ची अगवा हो गई है, जवान बच्ची है और वो अगवा हो गई है। ख्वाब में नहीं, हकीकत में बच्ची अगवा हो गई है। और वो जब उन्होंने, एक बच्ची गायब हो गई है, अगवा हो गई है, तो जब उन्होंने उसके बारे में ख्वाब देखा तो फिर उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि हमें ऐसे बंदे तक पहुंचना है जो ये इस इल्म को जानता हो। और वो पहुंचते पहुंचते वो मेरे ग्रुप तक पहुंच गई और उन्होंने ख्वाब की तबीर पूछी, और ख्वाब उन्होंने देखा कि हमने इस बच्ची को देखा है, ये किसी ऐसी गाड़ी पर बैठी हुई है, ऐसी गाड़ी पर सवार है जिसकी छत नहीं है। जैसे वो ट्रक नहीं होते, और उनके पीछे वाली जो साइड है छत होती नहीं है, ऊपर से बिल्कुल ओपन होती है। उन्होंने कहा कि उसकी वो छत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाब का अगला हिस्सा कि हमने देखा है कि वो बच्ची हमें मिल गई है। नंबर 3, उस बच्ची ने हमें कॉल की है और बताया है कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, और वो इस तरीके के साथ हम वो बच्ची तक पहुँच गए हैं और बच्ची हमें मिल गई है। जब ये ख्वाब पूछी तो मैंने सबसे पहले उनसे ये कहा कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, उसमें मेरी रहनुमाई कर दें। मुझे ये जानना है सबसे पहले कि ये वाली जो गाड़ी जिस इंसान ने ख्वाब में देखी है, ये गाड़ी पाकिस्तान के कौन से एरिया में होती है।
सही। ताकि मैं उसका जो एरिया है, जिस जगह पर वो बच्ची है, उसका जो एरिया है उसको तो हाईलाइट कर सकूं। सही। जब उनको ये कहा तो उसके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बताया मुझे, और मैंने उसके बारे में उनकी कोई रहनुमाई की कि ये ऐसे इलाके में हो सकती है वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने जब कहा कि बच्ची मिल गई और उसने कॉल की थी, तो वहाँ से वाज़े तौर पर, चूँकि अल्लाह ने उनको, वो परेशान थे, अल्लाह ने उनको हौसला देना था, उनकी मदद करनी थी। असल बात यह है कि जब किसी वक्त कोई ख्वाब ऐसी होती है जिस ख्वाब के अंदर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपनी जो परेशानी है उसको फेस नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा हालत गम में चला जाता है, तो वहाँ पर अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सकती हो। तो जब इंसान उस बाउंड्री तक पहुँचने लगता है जहाँ पर उसको जो है ना गम बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके वो गम जो है उसके उठाने से ज़्यादा भारी होता है, वहाँ पर अल्लाह ताला उस इंसान को कोई ना कोई ख्वाब दिखाते हैं। और ये अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाई और उसके बाद मैंने अगली चीज़ उनको ये बयान की कि घर के जो तमाम अफराद हैं या आपका जो ख़ानदान है उसमें कोई एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर उस बच्ची को ज़ुबानी याद है। लिहाजा वो आपको पता है कि कौन सा नंबर उसको ज़ुबानी याद है। जब आप सब आपस में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका नंबर उसको ज़ुबानी याद है। तो मैंने कहा वो नंबर आप लोगों ने बंद नहीं करना, वो 24 घंटे ऑन रहेगा जब तक वो बच्ची मिलती नहीं है, और आपको उसी नंबर पर ही कॉल आनी है और उसी नंबर पर ही आपको उस बच्ची की कॉल आनी है और उसने बताना है कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, मुझे आकर ले जाओ। तो तकरीबन 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते या 3 हफ्ते के करीब का वक्त था, तो वो बच्ची का फ़ोन आया और उसी नंबर पर आया और उन्होंने मेरी रहनुमाई को फॉलो किया और उन्होंने वो नंबर बंद नहीं किया था, उसको ऑन ही रखा था और उसकी वजह से उसी नंबर पर ही उस बच्ची की कॉल आई थी और वो ये घर वाले जाकर फिर उस बच्ची को ले आए थे। इस तरह की सारी चीज़ें जो ना, ये ख्वाब जो है इंसान को अल्लाह ताला दिखाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि इस इंसान को परेशानी और हालत गम से निकाल कर इसको हालत खुशी की तरफ लाना। सही, यानी इशारात हैं, मतलब अल्लाह ताला के लिए बंदे की रहनुमाई है। जी बेशक बेशक। अभी आपने बात की कि एक ही ख्वाब अगर दो मुख्तलिफ लोग देखते हैं तो उनकी ताबीर में फ़र्क हो सकता है। जी जी। तो इससे ये निकलता है कि ये जो लोग किताबों से ख्वाब चेक कर लेते हैं या यूट्यूब पर, मसलन एक आदमी ख्वाब में सांप देखता है तो वो यूट्यूब पर लिखता है ख्वाब में सांप देखना जी। अब वो उसको जो वीडियो उसके सामने आती है उसमें कोई ख्वाब बताने वाला उसको बता देता है कि ये ख्वाब जो है ना, ये सांप को ख्वाब में देखना ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जी। तो वो उस ख्वाब को अपने लिए समझ रहा होता है जी। तो क्या ये मुनासिब है कि इंसान किसी, वो मुअब्बिर ने ख्वाब की ताबीर किसी के लिए बताई है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ताबीर मेरे लिए भी वही हो जो उसने किसी और के लिए बताई है। जी मैंने आपको ये बात बताई है कि जब स्टेटस चेंज होता है तो ताबीर चेंज होती है। सही, ठीक है जी। जहाँ तक रही सांप की बात, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया कि किसी रेडी वाले से पूछोगे तो वो भी बोलेगा कि इसकी ताबीर दुश्मन है, लेकिन सांप की ताबीर दुश्मन ही नहीं है। सही। मैंने अपने इल्म के मुताबिक सांप की 16-17 से ज़्यादा ताबीरें की हुई हैं। अल्लाह, ठीक है जी। और वो सारा इस इल्म के बारे में जितना भी ज़ख़ीरा मौजूद है, चाहे वो कुतुब की शक्ल में है या वो यूट्यूब की शक्ल में है या किसी और गूगल में या किसी भी वो प्लेटफॉर्म पर, जो भी इसके बारे में मवाद मौजूद है उसमें 16-17 ताबीरें सांप की नहीं निकल सकती। सही। ये ऐसी इतनी ज़्यादा कोई जमा नहीं कर सकता। लेकिन और ये जो 16-17 ताबीरें हैं या इससे जो ज़्यादा हैं, ये जिसको वो ख्वाब की मैंने ताबीर बयान की वो उनके हालात और वाक़यात के ऐन मुताबिक थी। तो इसका मतलब सांप सिर्फ दुश्मन ही नहीं होता, सांप की ताबीर बेटा भी है, सांप की ताबीर बेटी भी है, सांप की ताबीर भाई भी है, सांप की ताबीर में खामद भी है, सांप की ताबीर में बीवी भी है, सांप की ताबीर में जिन और शयातीन भी हैं। इसी तरह सांप की ताबीर में महंगाई भी है।
ठीक है जी। सांप की ताबीर में महंगाई भी है, सांप की ताबीर में बीमारी भी है और कोरोना भी है। ठीक है जी। और इसी तरह सांप की ताबीर में रिज़्क भी है, सांप की ताबीर में नजर बद है। जब कोई देखता है कि किसी को सांप ने काट लिया है तो उसको वहां पर उसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चांस है कि उसको नज़र लगने का चांस। क्योंकि जो मेरा इल्म है मैं उसके मुताबिक ये कहूँगा कि मेरा जो इल्म है उसके मुताबिक ये है कि जो जन्नात हैं ये जिस तरह जादू के बारे में ये इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह ये नजर बद के बारे में भी इन्वॉल्व होते हैं। सही। इसी तरह सांप की जो ताबीर है वो दुश्मन है। सांप की जो ताबीर है वो ऐसा लड़का, नौजवान लड़का या नौजवान लड़की, ठीक है, जो सही वाले रास्ते से भटक कर बदकिरदारी वाला और गलत रास्ता जब वो चॉइस कर रहे होते हैं तो वहां पर भी इसके बारे में आ रहा होता है कि ये साहिब ख्वाब इस रास्ते पर चल रहा है। ठीक है जी। तो मतलब कि नौजवान लड़कों और लड़कियों को राह रास्ते हटना ये भी सांप की ख्वाब की ताबीरों में से ताबीर है। इसी तरह जादू भी है। इसी तरह किसी वक्त किसी बच्ची का रिश्ता होने लगता है और रिश्ता होते वक्त वो एक ऐसी स्टेज में जाता है तो वहाँ पर आगे सांप के कोई ना कोई ख्वाब ऐसी नज़र आती है जहाँ पर ये शो हो रहा होता है कि ये वाला जो रिश्ता है इसने पाया तकमील तक नहीं पहुँचना। तो ये भी सांप की जो है ख्वाब उसकी ताबीर है। इसी तरह हमल के दौरान ये जो बच्चा है, जो माँ के पेट में जो बच्चा है, वो भी हमें सांप की शक्ल में किसी वक्त नजर आता है। माँ को ख्वाब आता है नजर। माँ को ख्वाब आता है और उसमें किसी वक्त होता है कि क्या होता है कि वो बच्चा किसी प्रॉब्लम में होता है और वो माँ के लिए ना एक तकलीफ का बायस बन रहा होता है। वो दर्द हो रही होती है या कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से माँ तकलीफ में होती है। तो फिर ख्वाब में माँ को छोटा सांप दिखाया जाता है और उसके बारे में कुछ बताया जाता है कि इसका, मेरी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने बताया कि आप बच्चे का जो हालत है वो अपोजिट है। सही। आपके पेट में सबसे पहला जिस वक्त भी मैं किसी इंसान से एक ख्वाब सुनता हूं उससे मैं 1-2 सवाल करता हूं और मेरे वो 1-2 सवाल जो हैं वो ताबीर का हिस्सा होते हैं और वो 1-2 सवालों के अंदर ही जब वो मुझे जवाब देते हैं तो वो उसकी ताबीर होती है। तो अगर कोई छोटा सांप देखती है खातून, सबसे पहले तो मैं उसको कहता हूँ आप प्रेग्नेंट हो? वो कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैं उसको कहता हूँ कि कितना महीना है? वो कहती है 7वां महीना है या 8वां महीना है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि मैंने जब 2 चीज़ें पूछी तो मेरे इल्म के हिसाब से वो उस ताबीर के साथ मैच कर रही थी। मैं उसको बताता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का जो नाड़ू है उसके जिस्म के किसी हिस्से के साथ वो अटका हुआ है और अपने जो डॉक्टर हैं उनके साथ उनको जाकर ये बात बता दें। या बच्चे की जो हालत है, जिस तरह की बच्चे की जो कैफियत हो सकती है, जिस हालत में हो सकता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। और फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, आपके सामने ताबीर में ये चेंज ही आएगी, लेकिन इससे परेशान नहीं होना क्योंकि ख्वाब की ताबीर के अंदर ये आ रहा है कि ये आखिरी स्टेज पर जाकर इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है कि कौन से महीने में हामिला खातून के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। किसी महीने में है कि वज़न नहीं उठाना, किसी महीने में है कि ज़्यादा वॉक करनी है, किसी महीने में है कि ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी, ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी मतलब के हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बयान की हैं, सांप जिसको सारे दुश्मन समझते हैं, अब उसकी एग्जाम्पल मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ अगर आप पसंद करें तो। जी जी बिल्कुल। एक खातून ने ख्वाब पूछी 15 दिन पहले। सही। उन्होंने कहा कि मैं 3 सांप हैं एक परात में 3 सांप हैं छोटे और वो सांप वो मेरी तरफ उड़ के आ रहे हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर उड़ के आ रहे हैं। सही। और वो मुझे कहते कुछ नहीं है, वो मुझे काटते नहीं हैं। तो इसकी आप तबीर बयान कर दें। और साथ तबीर वॉइस मैसेज पर पूछी हुई है और साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया हुआ है कि मेरी लाइफ में जब मैं इस तरह की ख्वाब देखती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है, उसके चंद दिन बाद ऐसा हो जाता है मेरे साथ और मेरी ये हालत होती है और हमारे घर में
इस तरह की ख्वाब देखने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम जो हमारे घर में जन्म लेती है और हम बहुत मुश्किल से गुजरते हैं वगैरह वगैरह। जब उन्होंने ख्वाब पूछी तो मैंने उनसे ये पूछा कि खातून आपके 3 बेटे हैं? उसने कहा हाँ मेरे 3 बेटे हैं। मैंने उसे कहा कि पूरे खानदान में सबसे ज्यादा जो शरारती बेटे हैं वो आपके ही हैं? सही। तो वो हंस पड़ी। वो हंसी इसलिए कि जो कुछ उसने अपने ज़हन में सोचा हुआ था कि पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम जिस तरह की वो अपने ज़हन में लेकर बैठी हुई थी, तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो उसको जब मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, उसने कहा वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और उसने मुझे कहा कि उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। फिर मैंने उनको बताया कि ये आपके बेटे हैं। उसकी लॉजिक क्या थी कि सबसे पहले तो वो सांप छोटे थे, ठीक है, और दूसरी बात ये थी वो जो सांप थे वो काटने वाले नहीं थे। दुश्मन तो हम तब करार देना कि अगर वो सांप काटने वाले होते तो, लेकिन वो तो काटने वाले नहीं थे। और दूसरी बात, तीसरी बात कि वो कहाँ थे? परात में। परात वो उस बर्तन का नाम है जिसमें औरत आटा गूंथती है या चावल भिगोती है, तो उस परात में थे। इसका मतलब यह है कि ये वाले जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 चीजें, इसका घर के साथ कोई ताल्लुक अटैच हो रहा है। जी बिल्कुल, घर से बाहर नहीं है। सही। अच्छा, अब देखें कि जब ये जानना हो मुआशरे में कि लड़के ज्यादा शरारती होते हैं या लड़कियां ज्यादा शरारती होती हैं, तो क्या ज्यादा शरारती होते हैं? लड़के ज्यादा शरारती होते हैं। तो जब वो 3 सांप, छोटे सांप परात से इसकी तरफ आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये शरारती हैं। और जो ज्यादा शरारती हो सकते हैं वो बेटे ही हो सकते हैं ना, बेटियां तो नहीं ना हो सकती। जिसकी वजह से जब मैंने उनको सारा कुछ बताया तो उनके जहन में वो सारी चीजें जो हैं, जो उनके खदशात थे, वो क्लियर हो गए। और इसकी सारी रहनुमाई देने से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने मेरे लिए तोहफ़े भी भेजे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ख्वाब की ताबीर में सांप दुश्मन ही नहीं है, बल्कि वो बेटे भी हो सकते हैं। यानी हमेशा इसमें मनफी चीज़ ही नहीं है, बल्कि कोई खुशखबरी और बशारत और मुस्बत पहलू भी हो सकता है। मुस्बत पहलू हो सकता है। और मुस्बत पहलू की आप ये मिसाल अगली सुने, जो कि इतनी ज़बरदस्त मिसाल है कि ख्वाब की ताबीर में सांप जो है, उस रिज़्क, मैंने बोला रिज़्क है। एक औरत ने मुझसे ख्वाब पूछी और उसने कहा कि मैंने ख्वाब में सांप मार दिया है। मैंने कहा कितना बड़ा था? अब सांप के साइज के साथ भी, उसकी रंगत के साथ भी, उसके डिजाइन के साथ भी, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई के साथ भी कई चीजें ताबीर होती हैं। अच्छा। उन्होंने सब कुछ जब मुझे बताया तो फिर मैंने कहा कि जब आपने वो मार दिया सांप को, जब आपने मारा तो वो मर गया था? कहती है जी वो मर गया था। फिर मैंने कहा अब अगला क्वेश्चन जो है ना, उसका जूम होता है। पहले क्वेश्चन से बाद अगला क्वेश्चन जो है ना, वो उसी चीज को आगे बढ़ाना होता है, ताकि मैं जानूं कि जो मेरे इल्म में आ चुका है, मैं इसकी तस्दीकन में सवाल करता हूं। सही। मैंने उससे पूछा जब आपने उस सांप को मारा था तो आपने उसके सर के किस हिस्से पे मारा था आपने? उन्होंने कहा मैंने उसके सर पर मारा था। मैंने खातून से कहा कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा, आपके पास दौलत आने वाली है, माल आने वाला है। और वो जो खातून थी उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उसके खामद ने दूसरी शादी कर ली हुई थी और वो इसको खर्चा नहीं दे रहा था और प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से वो औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मुझे कहती हैं कि शेख आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा। कि मेरी तो 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, आप मुझे कह रहे हैं आपके पास दौलत आएगी, आपके पास रिज़्क आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे कहा खातून आप कितने सालों से आप मुझसे ख्वाबों की ताबीरें पूछती हैं? उन्होंने कहा जी कि गालिबन उन्होंने कहा कि मैं 8-10 साल से मैं आपसे ख्वाबों की ताबीरें पूछती हूँ। मैंने कहा आज तक जो भी मैंने ख्वाब बताई, ताबीर बताई किसी भी ख्वाब की, वो वैसे हुआ था जैसे मैंने बोला था? उसने कहा जी जैसे आपने बोला था आज तक वैसे ही हुआ था। तो मैंने कहा अब क्यों शक कर रही हो? उसने कहा मैं शक इसलिए कर रही हूं
कि वो जहां से आप कह रहे हो ना रिज़्क आना है, दौलत आनी है, वो कहां से आनी है, वो मुझे चारों तरफ से कहीं से नजर नहीं आ रही। तो मैंने उसे कहा कि फिर आप ऐसे करें, आप उसका ना 1/4 मेरे साथ तय कर लें कि अगर जितने पैसे आपके पास आएंगे उसका चौथा हिस्सा आप मुझे देंगी। मुझे कहती हैं, या शेख आप तो, अल्लाह ने आपको गनी किया है, तो मैं तो मोहताज हूं, आपने वो लेकर क्या करने हैं, इसलिए वो मेरे तक ही रहने दें। मैंने कहा फिर आप ये यकीन रखो कि अल्लाह आपको रिज़्क देगा। सही। फिर 2 या 3 महीने बाद उसका मुझे फ़ोन आया और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो खातून बहुत ज़्यादा रो रही थी और उससे बोला नहीं जा रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि इससे बात नहीं हो पा रही, शायद कोई फौत हो गया, अल्लाह ना करे। तो मैंने उससे पूछा, खातून हुआ क्या है? तो कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया है। फिर मैंने उससे पूछा कि वो रिज़्क अल्लाह ने आपको कहाँ से दिया था? मुझे वो सस्पेंस था थोड़ा सा उसका, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझे बताया। अब इसकी जो लॉजिक थी, वो लॉजिक ये थी कि ये जो ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले में जो किताबें लिखी गई हैं, ये तो पुरानी हैं। कोई 1350 साल पहले की, कोई 1200 साल पहले की, कोई 800 साल पहले की, कोई 700 साल पहले की। ठीक है, ये तो पुराने दौर की किताबें लिखी गई हैं। अच्छा जी, 700 साल पहले या 1200 साल पहले सांप होता क्या था? वो दुश्मन होता था ना। और तो कुछ नहीं सीना हो सकता। नहीं। वो दुश्मन के अलावा और कुछ हो सकता ही नहीं था। इसलिए सांप की ताबीर उन्होंने दुश्मन के हिसाब से की, और सांप की ताबीर उन्होंने कहा कि ये इसकी ताबीर में ये आ रहा है कि जो ख्वाब में सांप है वो दुश्मन है। सही। लेकिन लोकेलिटी चेंज हो गई, दौर बदल गए, अब वो वाला दौर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किताबें ऑथेंटिक मौजूद ही नहीं है। सही। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह से कोई भी किताब जो कुछ है वो उनकी तरफ मंसूब किया गया है। उन्होंने एक भी किताब ख्वाब के ताबीर के मौजू पर नहीं लिखी। सही। इमाम साहब ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो उनको कुछ शागिर्दों ने कहीं से, वहां से लोग, इधर से लोग, उधर से लोग, इस तरह करके उन्होंने। लेकिन अगर वो किसी से साबित भी हो जाए तो वो जो ताबीर है वो 1200 साल या 1300 साल पहले के हिसाब से ताबीर बयान की गई है, वो मौजूदा दौर के हिसाब से ताबीर नहीं है उसकी। अब आप ये देखें कि मौजूदा दौर में ये जो सांप है, वो जो खातून जिसने ख्वाब देखी थी और कि मैंने सांप मार दिया, तो मैंने उससे पूछा वो मर गया था? उसने कहा वो मर गया था। तो मैंने कहा आपने किस हिस्से पर उसको मारा था? उसने कहा मैंने उसके सर पर मारा था। अब देखें कि औरत ने सांप मारा और जिस जगह पर मारा वो सर था, सांप का सर। सांप का जहर सांप के सर में होता है, या सांप सर से थोड़ा सा पीछे सांप का जहर सांप के सर में होता है। और ये जो जहर है, आपको पता है ये मौजूदा दौर का कितना बड़ा एसिड है, और कौन कौन सी मेडिसिन में डलता है, और इससे किस किस चीज़ की मेडिसिन तैयार की जाती हैं, और ये कौन कौन से मुल्कों में तैयार होती हैं, और उसका इंटरनेशनल सतह पर रेट क्या है। सही। सांप के जहर का इंटरनेशनल सतह पर जो मैंने तहकीक की उसके मुताबिक, जो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया सांपों का एक मुल्क है, इसमें सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा है, किस्में बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसके अलावा और पाकिस्तान में तो ये किसी भी मेडिसिन में नहीं डलता। पाकिस्तान में सांप के जहर से कोई मेडिसिन तैयार नहीं की जाती। सही। लेकिन चाइना में और हर्बल मेडिसिन में, इंडिया में और यूनान में ये सांप के जहर से बहुत ज़्यादा मेडिसिन तैयार की जाती हैं। और इसका जो रेट है, वो जो कम से कम इंटरनेशनल सतह पर जो रेट है वो $800 पर ग्राम है। सही। $800 पर ग्राम, और एक ग्राम की कीमत $800 है। तो जानते हैं वो कितने पैसे होते हैं? 1,37,600 रुपए ग्राम। मैं तोला नहीं कह रहा हूं, सोना 1,12,000 रुपए का तोला है। एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? तकरीबन 11 ग्राम, 12 ग्राम।
तो ये मैं 1,37,000 रुपया तोले का नहीं बोल रहा, ग्राम का बोल रहा हूं। ये कम अज कम जो सांप के जहर का जो रेट है, यानी बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती एसिड है। सही। ठीक है जी। और इसका सबसे जो सबसे महंगा जहर है वो पता है कितने का? $1,53,000 का। अच्छा। 1 ग्राम। अच्छा जी, आप रिसर्च करके देखें, $1,53,000। और वो पता है कितने पैसे बनते हैं? 2,63,16,000 1 ग्राम का। सही। और जानते हैं इससे मेडिसिन कौन सी बनती है? एंटी कैंसर। सही। और इससे मेडिसिन बनती है ब्लड थिनिंग, जो ब्लड को पतला करती हैं। जी जी। और इससे हार्ट की मेडिसिन में ये डलता है। और इसी तरह ब्रेन सेल को डैमेज करने के जो मामलात हैं, जो मेडिसिन, उसमें ये डलता है सांप का जहर। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये इस वक्त सांप का जहर क्या एसिड नहीं है? जी जी। बहुत महंगा नहीं है? बिल्कुल। तो इस रमज के साथ, इस कड़ी के साथ उसकी ताबीर ये बनती थी। जबकि जो लोग सांप की ताबीर सिर्फ दुश्मन से ही करते हैं, वो इस सारी चीज़ों को नहीं जानते। और वो उन्होंने किताबों से पढ़ा हुआ है, और किताबें 1200-1300 साल पहले की हैं, और वो भी ऑथेंटिक नहीं है, उनकी भी सनद नहीं है सही तरह, जिसकी वजह से साहिब इल्म और गैर साहिब इल्म जिससे कोई पूछता है जी मैंने ख्वाब में सांप देखा है, इसकी क्या ताबीर है, तो वो कहते हैं जी इसकी ताबीर दुश्मन है। जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये रिज़्क भी हो सकता है, और जो मैंने 17 चीज़ें बयान की हैं उनमें से कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये दुश्मन ही हो। जी, जादू के साथ भी जोड़ा जाता है ये सांप के देखने को? जी, मैंने ये जो 17 चीज़ें बयान की हैं उसमें मैंने जादू का जिक्र कर दिया आपको। उसमें मैंने 17 चीज़ों में मैंने बोल दिया, आप मतलब कि आप सुन सकते हैं, मैंने बोला है कि उसमें जादू के जो मामलात हैं वो भी हो सकते हैं, और जिन्नात और शयातीन के बारे में भी हो सकते हैं, ये सारे मामलात ये मैंने कहा है। सही। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में इस्तिखारे का जिक्र किया। हमारी सोसाइटी में ये एक तसव्वुर पाया जाता है कि इस्तिखारा जो दरअसल अल्लाह ताला से खैर तलब करने की एक दुआ है जी। तो ये आम तौर पर हमारे मुआशरे में मारूफ़ है कि इस्तिखारा जो है वो रात को सोने से पहले करना है, और उसके बाद किसी से बात नहीं करनी है और सो जाना है, और ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा मिलेगा कि तुमने ये काम करना है या नहीं करना है। तो इस हवाले से शरई रहनुमाई आप फरमाइए कि इस्तिखारे का और ख्वाब का क्या ताल्लुक़ है? इस्तिखारे के बारे में तफसीलन जो डिस्कस है वो तो इंशाल्लाह किसी एक स्पेशल सेशन में रखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा पर हमारी इतनी तवज्जो मबसूल करवाते और उसको इतनी ज़्यादा अहमियत देते जैसे कुरान की किसी सूरत को अहमियत देते हैं। जी जी। और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस होती तो आप इस्तिखारा फरमाते, इस्तिखारा करते। इस्तिखारा अपना अपना होता है, या अपनी बेटे का या अपनी बेटी का या अपनों का। ठीक है, अगर कोई इंसान कहता है कि फ़लाँ साहब पैसे लेकर इस्तिखारा करते हैं तो ये मैं इसको फ़्रॉड कहता हूँ, ये फ़्रॉड है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी गैर के लिए इस्तिखारा करता है तो उसमें जो इस्तिखारे की जो दुआ है उसके जो अल्फाज हैं वो तो अपनी तरफ जाते हैं, जबकि वो किसी के लिए इस्तिखारा कर रहा है। इसी तरह ये किसी भी टाइम इस्तिखारा कर सकते हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो। मैंने अपनी लाइफ में जितने इस्तिखारे किए और वो बहुत मुस्बत आए और उसके मुझे रिज़ल्ट हासिल हुए, आप किसी वक्त ये भी बातचीत मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने से पहले इस्तिखारे किए थे और मेरा इसके बारे में प्रैक्टिकली काफ़ी जो है ना एक्सपीरियंस है। तो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि रात को ही सोते वक्त करना है, और फिर ये भी नहीं है कि राइट जो करवट पर सोना है, और ये भी नहीं है कि फिर आपको ज़रूर और यकीनन ख्वाब ही आएगा। ख्वाब का इस्तिखारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये उसके साथ अटैच नहीं है। लेकिन एक इंसान इस्तिखारा करता है, उसको ख्वाब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने इस्तिखारा किया उसको ख्वाब भी आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका जो उसके मुस्बत होने का जो इशारा है वो इंसान के दिल के इत्मीनान पर है
ठीक है, जब वो मुस्बत होता है तो इंसान का खुद ब खुद ही दिल उस पर मुतमईन हो जाता है, और फिर इंसान जो है उसके लिए जो मुस्बत चीज़ होती है, जो बेहतर होती है, उसकी राहें आसान हो जाती हैं, और जो अगर मुश्किलात हों तो राहें कठिन हो जाती हैं। यहाँ से इंसान उसको ना एसेस कर लेता है, जिसकी वजह से इसको वो फॉलो करता है। लेकिन जिस इंसान ने भी इस्तिखारा किया और ये इंसान समझे कि उसको लाजमी ख्वाब आएगी, उसको ग्रीनरी नज़र आएगी, उसको कोई सब्ज़ा नज़र आएगा, उसको कोई रोशनी नज़र आएगी, इशारा मिलेगा, या कोई इशारा मिलेगा, या कोई फरिश्ता आकर कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिदअत है। सही, ठीक है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। दीन का हिस्सा यही है जो दुआ के अंदर बताया गया कि अल्लाह फिर मेरे दिल का उस पर इत्मीनान कर दे और मुझे उस पर राजी कर दे और उसमें आसानियां पैदा कर दे। अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उसके करीब कर दे। अगर बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसको मेरे से हटा दे। तो जो दुआ हो रही है, जो अल्लाह से कमिटमेंट हो रही है, जो बातें हो रही हैं, तो फिर हमने उसी का रिजल्ट को देखना है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब इस्तिखारा कर लिया है तो अब यकीनन ख्वाब आएगी, नहीं, इसका मतलब यह है कि ये तो फिर हर इस्तिखारा करने वाला वो ख्वाब को ढूंढेगा कि मुझे ख्वाब नहीं आई। तो अगर वो ख्वाब नहीं आएगी तो वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को वो मिस करता जाएगा कि मुझे ख्वाब नहीं आई, और मायूस भी होगा। और फिर इसका मतलब यह है कि वो हर इस्तिखारा करने वाला मुअब्बिर का मोहताज हो जाएगा। हर इस्तिखारा करने वाला वो मुअब्बिर का मोहताज हो जाएगा कि जनाब ये तबीर बताएं इसकी, यानी कि गोया कि वो इस्तिखारा ना हुआ, वो तो मुअब्बिर की मोहताजी हुई जो तबीर बयान करने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम नाजरीन, ये जो चीज़ है इसका किसी ख्वाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाब आ भी सकती है, ख्वाब नहीं भी आ सकती। और दूसरा, इस्तिखारा हमेशा अपना अपना होता है। बाप बेटी के लिए कर सकता है, बेटे के लिए कर सकता है कि मैंने इसको बाहर बेचना है, ठीक है जी। बेटी के लिए, माँ बेटी के लिए कर सकती है कि या अल्लाह मैं इसका रिश्ता फलां जगह पर करना चाह रही हूँ, तो ये करना बेहतर है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ तभी ख्वाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्तिखारे के साथ। इस्तिखारे की हकीकत में मेरे ख्याल में अगर बंदा जो इस्तिखारे की दुआ है उसका तर्जमा एक दफ़ा पढ़ ले तो पता चल जाएगा कि इस्तिखारा क्या चीज़ है और हम लोगों ने उसको क्या बना दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शेख, मैं समझता हूँ कि जब से आप इस ख्वाबों की ताबीर के साथ वाबस्ता हैं, आपने हज़ारों ख्वाबों की ताबीरें की हैं, तो आपके सामने ऐसे भी ख्वाब आए होंगे यकीनन कि लोग कहते हैं कि हमें ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले या कोई अल्लाह का वली आया और उसने हमें कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन वो काम जो बता कर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में या वो वलीउल्लाह, लेकिन तो वो काम गैर शरई है। तो क्या ऐसा काम जो ख्वाब में किसी की तरफ से करने के लिए कहा जाता है, बंदे को वो काम करना चाहिए हकीकत में? बात असल में ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि फ़लाँ औलिया अल्लाह मेरे पास आए मेरे ख्वाब में, उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ इतनी दफ़ा आप प्रिंट करके तकसीम करो तो तुम्हें रिज़्क मिलेगा या बेटा मिलेगा या तुम्हें खुशी मिलेगी और इतने दिनों के अंदर खुशी मिलेगी और इतने घंटों के अंदर खुशी मिलेगी, ठीक है। या कोई भी ऐसा काम वो करने का कहते हैं जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, और ये वली अल्लाह के नाम से या रसूलुल्लाह के नाम से कि मुझे रसूल पाक की ज़ियारत हुई है, तो उन्होंने एक दुआ लिख रहा है वो, और दुआ गैर शरई है और उस हदीस से साबित नहीं है। और वो उसके बारे में ये कह रहा है कि इसको आपने इतनी दफ़ा प्रिंट करके या इसको सोशल मीडिया पर इतनी दफ़ा इतने ग्रुपों में आपने नशर करना है तो आपको ये वाली खुशी मिलेगी। तो ये वाली जो चीज़, और जो चीज़ वो नशर कर रहा है वो हदीस से साबित नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये गैर शरई मामलात हैं, इनसे बचना चाहिए। ये मौजूदा दौर में फ़ितनों का हिस्सा हैं और हम जितना क़यामत के करीब का दौर गुजार रहे हैं उतना ही हम फ़ितनों के ज़्यादा करीब हैं। हमें फ़ितनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह मेरे इससे मिलता जुलता एक मामला था कि एक मेरे दोस्त हैं, उसी वक्त वो मेरे दोस्त बने, डॉक्टर साहब हैं और सर्विस हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने कुछ साबका ज़िंदगी के कुछ ख्वाब बयान किए और कुछ मौजूदा ज़िंदगी के ख्वाब बयान किए फ़ोन पर मेरे साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इटली में था, ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम लेकर कि आप सारे कपड़े उतार कर गली में वॉक करो। अच्छा। रात के टाइम। तो डॉक्टर साहब बड़े दीवाने थे,
ये जो इश्क़ रसूल है ये भी तो काफ़ी जो है ना कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी वजह से वो शरी और गैर शरी, हलाल और हराम, अच्छे और बुरे के दरमियान में वो तमीज़ ही नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा वो इश्क़ जो है ना वो इतना उसका जुनून इतना ज़्यादा होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, लेकिन इताअत और इत्तिबा से बाहर तो कोई मोहब्बत नहीं उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब आपने अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए किसी तकलीफ़ को पसंद नहीं किया तो बाद में कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं फिर कपड़े उतार के इटली में कपड़े उतार के मैं वो जो है ना वो सारी रात सारे कपड़े उतार के मैं वो गली में वॉक करता रहता था। सही, ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने ये बात मुझे बताई। फिर कहते हैं कि फिर एक दिन ख्वाब आई और ये आया कि तुमने पहले जो मंजिलें हैं वो आपने तय कर ली हैं, सही, तो अब एक और काम करो। तो मैंने कहा जी हुक्म फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तेल की कढ़ाई गर्म करो, अच्छा, और उस कढ़ाई के अंदर ये पूरा बाजू अपना डाल दो गर्म ऑयल के अंदर। सही, डॉक्टर साहब ने ये भी मेरे साथ जिक्र किया। और जो मौजूदा ख्वाबें थी और ये जो साबका ख्वाबें थी, फिर मैंने उनको कहा कि आपके साथ हो क्या रहा है डॉक्टर साहब, आपकी लाइफ में ये कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उनको बताई और उसके बाद डॉक्टर साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए और कहने लगे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब फिर मेरे पास आए और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे अपना वो बाजू भी दिखाया कि ये देखें वो कढ़ाई ऑयल की जो गर्म कढ़ाई थी उसमें ये जो बाजू मैंने डाला था, ये देखें मेरे निशानात देखें। डॉक्टर साहब हमेशा के लिए गर्विदा हो गए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो ख्वाबों की तबीरें पूछते हैं, जब उनके हालात और वाक़यात के ऐन मुताबिक होती हैं तो माशाल्लाह वो बहुत गर्विदा हो जाते हैं और दोबारा जब ख्वाब आती है तो इस चीज़ के वो मुंतज़िर होते हैं कि हमें टाइम मिल जाए, उनसे शेख से टाइम मिले और हम इनसे ताबीर दरियाफ़्त करें। तो अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए और मुझसे दीन का काम ले ले और अल्लाह मुझे गुरूर और तकब्बर से महफूज रखे और अल्लाह मुझे आजिज़ी अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ नाहर स्टूडियो से प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर आपका मेज़बान आपसे रुख़सत चाहता है। अगर आप ख्वाबों की ताबीर के इल्म और फ़न के बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानना चाहते हैं, ख्वाबों की ताबीरें जानना चाहते हैं, तो नाहर स्टूडियो से ये प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुस्तनद और कीमती मालूमात ख्वाबों की ताबीर के हवाले से इस प्रोग्राम में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।